सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो प्रश्न निर्माण का प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, उसको हल करना सीखेंगे कि जो प्रश्न निर्माण का प्रश्न आपके पेपर में आता है उसको आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात, आपके पेपर में 6 प्रश्न आएंगे और 6 में से आप 5 प्रश्न करोगे और ऊपर से आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ गहरा काला अक्षर होगा आप उसकी जगह पे सही ऑप्शन चुन करके आप उस आंसर को टिक करेंगे और प्रश्न में आप उसका ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है, तो पहले में आपको क्या करना है, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुत है कि जो रेखांकित पद है उसको लेकर के आपको क्या करना है, सही पद जो है उसको चुनना है। तो पहला है वाष्पयान माला संधावंती वितरंती ध्वानम। ठीक है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ शब्द दिया है वाष्पयान माला। ठीक है, तो ये वाष्पयान माला जो है वो स्त्रीलिंग शब्द आपको दिख रहा होगा, अंत में आ की मात्रा है। तो बेटा एक तो होता है कि आपको किम शब्द रूप याद होना चाहिए, उसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए और आप उसकी जगह पे वो शब्द इस्तेमाल करोगे। जैसे किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में रूप पहला जो प्रथमा का होता है वो होता का। यहाँ पे वाष्पयान माला भी प्रथमा का एक वचन है तो आप यहाँ पे का लिखोगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किस तरह से करेंगे, मतलब पहले आपको शब्द रूप याद होना चाहिए तो आप उस तरीके से करोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन है आपके पास कह, का, किम और कम। तो मैक्सिमम टाइम पे 6 में से 5 करने हैं और पूरे चांस है कि 4 या 5 ऐसे मिल जाएंगे जिसको मात्र आप स्ट्रक्चर देखेंगे, लास्ट का शब्द की संरचना देखेंगे, उससे आप उस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, तो उससे हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और सही तरीके से करने के लिए हमने प्रश्न निर्माण की वीडियो बनाई हुई है, तो आप चैनल पे प्ले लिस्ट में जा करके व्याकरण की जो आपकी प्लेलिस्ट है, सैंपल पेपर की जो प्लेलिस्ट है, उन दोनों में आप जा करके देखिए, आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी कि सही तरीके से प्रश्न निर्माण करना जो होता है वो किस प्रकार आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं केवल आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पेपर में हल कर सकते हो, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वाष्पयान माला का आखिरी स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो का वाला ऑप्शन जो है वो आपको सही होगा, क्योंकि वाष्पयान माला जो है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए आता है का। ठीक है, अगला है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ शब्द गहन कानने, गहरे जंगल में। तो जगह जब भी आएगी, कोई भी जगह जैसे नगर है, उद्यान है, पार्क है और स्कूल है, इस तरह से आपको कोई भी जगह दी गई हो, अंदर बाहर ऊपर नीचे पेड़ के ऊपर, ये मतलब कोई भी जगह अगर दी गई हो तो वहाँ पे आप लिखोगे प्रश्न निर्माण में उसकी जगह पे कुत्र या कस्मिन। कस्मिन सप्तमी विभक्ति होती है और जगह के लिए आपके सप्तमी विभक्ति ही लगती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुत्र या कस्मिन दोनों में से एक ऑप्शन में आपको पक्का मिलेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कस्मिन, कस्याम, कदा और कथम। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे कस्मिन, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे है बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ शब्द है व्याघ्रजात, की बाघ से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीका अगर मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे है भय शब्द और भय के साथ लगती है पंचमी, तो व्याघ्र जो था उसमें पंचमी लग गई, व्याघ्रजात भयात। तो आपको क्या करना है, जो किम शब्द रूप है उसकी भी आप पंचमी विभक्ति लगाओगे, सही तरीका ये है। ठीक है, पंचमी विभक्ति का एक वचन आप यहाँ पे लगाओगे, वो होगा कस्मात। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो व्याघ्र जात का स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्शन में किससे मिल रहा है, का, कुत्र, कस्मात और कस्या में से कस्मात के साथ, तो आप कस्मात को टिक कर सकते हो यहाँ पे। अगला है अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया हुआ शब्द है आपका जनकम। ठीक है, जनकम जो है वो द्वितीय विभक्ति का रूप है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति का रूप किम में क्या होगा, कम होगा। तो आप कम जहाँ पे लिखा होगा उसको टिक कर देंगे। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कथम, किम, कस्य और कम। ठीक है, तो और दूसरा बात, अगर वैसे समझ में ना आए तो जन कम, लास्ट जो संरचना है वो किसके साथ मिल रही है, कम के साथ, तो आपका कम ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला है उपाध्याय दूत है असमान त्वरयति, कि उपाध्याय का दूत जो है वो हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो क्या है, असमान। ठीक है, तो असमान क्या होगा, उसकी जगह पे आप करेंगे, असमान है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, और उसका किम शब्द रूप में होगा कस्मान।
ठीक है, सही सही तो तरीका ये है। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप ऑप्शन देखो, कस्मान, कान, कह, कम। तो सही स्ट्रक्चर जो संरचना है वो कस्मान के साथ मैच हो रही है, तो आप कस्मान को ऑप्शन में टिक कर देंगे। उसके बाद है भवान कुतः भयात पलायितः, कि आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो एक तरह से। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ शब्द है भवान, ठीक है, भवान मतलब आप, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ होएगी, देखो अगर आप ट्रिक से करते हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो 6 में से आपको 5 करना था और 5 आप कर चुके हो और उस तरीके से हो चुके हैं, लेकिन भवान जो शब्द है वो आपका क्या है, प्रथमा का एक वचन है, ठीक है। तो और प्रथमा का एक वचन किम में क्या होगा, पुल्लिंग में कह होगा, ठीक है। आपको सही तरीका अगर होगा तो वो ये होना चाहिए कि आप शब्द रूप से करेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर तुक्के से करते हैं ना, तो आप यहाँ पे कान को टिक करके आओगे, जो कि एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो तरीका आप तब अपनाइए जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कदा, कान, कह और किम, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका होगा वो ग होगा, कह, ठीक है। तो आप कह को यहाँ पे टिक कर देंगे, तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये जो प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न था वो हल किया। तो सबसे पहले वाष्पयान माला का क्या आंसर था, का। गहन कानन एक जगह थी और जगह की के लिए आपको कुत्र या कस्मिन लिखना होता है, तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, कस्मिन सप्तमी विभक्ति होगा ना। फिर व्याघ्र जात के लिए सही ऑप्शन आपका होने वाला है कस्मात। उसके बाद है जनकम, जनकम के लिए आपका होगा कम, और असमान के लिए होगा कस्मान, और भवान के लिए होगा कह, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही जो सैम्पल पेपर है आपका, जो सैम्पल पेपर आपका आया है वो हमने सॉल्व करके डाल दिया है, आप वो देख लीजिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस पेपर देख लीजिए। मुझे नहीं लगता सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर करने के बाद ऐसा कोई टॉपिक बचने वाला है कि जिसमें आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हमने देखो, एक तो होता सही तरीका, उसके लिए हमने पूरी व्याकरण आपको कराई हुई है, सिलेबस के अनुसार आपको कराई है। अगर आपको वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको फिर भी नहीं करना आ रहा है तो फिर हमने ट्रिक भी बताई है कि कम से कम इस तरीके से कर लीजिए तो आपका पेपर तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो हम समय समय पर आपके लिए इस तरह की वीडियोज बनाते रहते हैं ताकि आपके लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं और अभी खुलना शुरू हो भी गए हैं, तो भी आप बहुत बार जा नहीं पाते हैं, कोई भी कारण होता है। तो इसकी वजह से हम आपके लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।